अब भाई साहब पता नहीं मैं यहाँ पे क्या आंखों में लगा के देख रहा था, पर लेकिन भाई एक इस बंदे को नॉकआउट तो कर दिया। अब भाई एनिमीज गए भाई सच में घुया के, मतलब नो अब्यूज। तो वो लोग गए भाई, मुझे यहाँ पे अपनी भाई सबसे पहले हील करनी है भाई। हील करना भाई ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे भाई ऊपर फुल स्क्वाड है भाई, सब मुझे पकड़ लेंगे। पर लेकिन बहुत हुआ हीलिंग। मन भवर उठे तन सिहर उठे जब खबर उठे के अब है सिंघम सिंघम। तो कैसे हो भाई लोग? तो वापस स्वागत है आप सबका मेरे एक और पबजी द मोबाइल के गेम प्ले वीडियो में। और आज हम लोग खेल रहे हैं सोलो वर्सेस स्क्वाड। मतलब भाई टीममेट तो मुझे बिल्कुल कम आने से रहे भाई, हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे होते हैं बिल्कुल। तो आज भाई तुम्हारा भाई सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहा है कि भाई सोलो ही जाके देख लिया जाए, पता नहीं कुछ गजब सा हो जाए। यहाँ पे मैं जाना हूँ आज जॉर्जो पुल, क्योंकि भाई लौंडे ऑल माइक पे चिल्ला रहे थे आ जाओ जॉर्ज पुल। तो भाई आ रहे हैं, बिल्कुल जॉर्ज पुल आ रहा हूँ। अब भाई लोग मुझे यहाँ पे कोई दिख रहा नहीं है, क्योंकि भाई मेरी लैंडिंग हो चुकी है भाई बहुत जल्दी ही। फास्टेस्ट लैंडिंग भाई, फास्टेस्ट लैंडिंग हो चुकी है। तो भाई कोई दिख नहीं रहा है और दिखने का नाम भी नहीं ले रहा है। तो मैं वो सब छोड़ के सीधा वेयर हाउस के अंदर गन की तलाश में जाता हूँ, और भाई मिल जाती है S12 के। अब S12 के गन तो काफ़ी सही है, लेकिन लॉन्ग रेंज के अंदर मेरा डब्बा बन जाएगा इस गन की वजह से। अब भाई सामने यहाँ पे दो बंदे उतरते हुए दिख रहे हैं, पर लेकिन क्या ही उखाड़ सकते हैं S12 के से मैं यहाँ से। अब मैं यहाँ घुसता हूँ तो भाई झोला मिल जाता, तो आगे बंदा भाग रहा है। पर लेकिन छोड़ देता हूँ इसे कि S12 के तो वैसे भी वहाँ तक पहुँचने से नहीं, और लौंडे को क्यों ही परेशान करूँ। बंदा थोड़ा सा सर्वाइवल पॉइंट बढ़ा लेगा। अब यहाँ पे भाई मुझे दो दो S12 के मिल चुकी हैं, और भाई एक तवा और मौली भी मिल चुकी है। पर लेकिन अब इतनी IQ लगेगी नहीं कि इनसे स्क्वाड क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे आगे भाई M4 पड़ी हुई, M4 से अच्छा क्या ही हो सकता है भाई। नो रिकॉयल एकदम गजब टाइप, और भाई मज़ा आ जाता है M4 चला के। और भाई यहाँ पे सामने कुछ लौंडे एकदम ओपन में भग रहे हैं, तो पकड़ना तो बनता है। भाई लोग तुम्हारे भाई से VSS का रिकॉयल कंट्रोल नहीं हुआ था, लेकिन अब होगा। तो भाई लोग VSS से एक बंदे को पकड़ लिया, और अब दूसरे की बारी। अब भाई साहब यहाँ पे बैक टू बैक 3 बंदे पकड़ लिए गए हैं। पता नहीं वो बंदा किसी से लगता है किसी और स्क्वाड का है, या फिर इसी स्क्वाड का है। तो भाई अब जाके ऑल डेड करेंगे। भाई साहब ये चीज़ मेरे दिमाग के पास जा चुकी है, मतलब ये बंदा भाई नॉकआउट हो, मतलब ये है किसी और टीम का, और ये बंदे किसी और टीम के थे। पता नहीं सामने सामने कर क्या रहे थे आखिर। अब भाई मैं यहाँ पे ऊपर जाके पहले उस बंदे का किल कंफर्म करने के लिए जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो 2 बंदे नॉकआउट किए ही थे, किए हैं। पता नहीं अब वहाँ पे सलसल किल चोरी हो जाने वाले हैं। यही मेरी गलती थी यहाँ पे। पर लेकिन मैं उसका किल कंफर्म करने जाता हूँ, क्योंकि वो अलग टीम का बंदा था, ताकि उसके टीम में ताकि उसे रिवाइव ना दे दें। और वो भाई जा रहा है नॉकआउट होके। यहाँ भाई तुम्हारे भाई से AKM का रिकॉल कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो भाई अब टैप टैप का चलानी पड़ेगी। तो भाई लोग इस बंदे को पकड़ लिया गया है, और आगे जो बंदे नॉकआउट किए थे उनमें से एक का किल चोरी हो चुका है, और पता नहीं दूसरा बंदा रिवाइव हो चुका है, और भाई जिसने रिवाइव का वो मर चुका है। तो मतलब ये चीज़ मेरे दिमाग के पास आ रही है बिल्कुल, क्योंकि किल फीड के अंदर मैंने एक जिस बंदे को नॉकआउट किया था दूसरी बार, उसका वो मर चुका है, और ये बंदा पता नहीं कौन है। तो पता नहीं एक बंदे ने इन लोगों को रिवाइव दिया, और फिर पता नहीं खुद मर गया। पता नहीं क्या हुआ यहाँ पे। पर लेकिन अब जॉर्ज पुल खाली हो चुका, तो हम लोग खाली यहाँ पे अब लूट मचाएंगे बिल्कुल। अब भाई साहब लूट लाट करके वहाँ से मुझे दिमाग में सिर्फ एक ही जगह आती है आगे जाने के लिए, और वो थी रोजहॉक। तुम लोगों ने देखा होगा मैं हर गेम प्ले में रोजहॉक जाता हूँ, और रोजहॉक में पता नहीं ऐसी जगह कोई ना कोई वहाँ पे मिल ही जाता है। फुल स्क्वाड मिल जाती है, और कोई ना कोई मिल ही जाता है, पक्का बैठे होते हैं रोजहॉक में कैंप करके। अब मैं यहाँ पे आता हूँ तो मुझे भाई घर के सारे दरवाजे खुले दिखते हैं, तो मैं हल्की सी स्पीड स्लो करता हूँ कि मतलब कोई दिख जाए यहाँ पे। पर लेकिन दिखता कोई नहीं, तो मैं यहाँ से पहले सोचता हूँ कि ऊपर पहाड़ी पे ले लूँ। पर तभी जब मेरी पीछे नज़र पड़ती, तब देखता हूँ पीछे स्मोक हो रहा है। अब पता नहीं खुले रोड पे स्मोक का काम क्या था, आखिर कोई वहाँ में नॉकआउट तो पड़ा नहीं था, लेकिन अब ऊपर बाइक भी पड़ी है, मतलब लौंडे तो पक्का गारंटी है। तो मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ, और भाई सबसे पहले उस स्मोक पे नज़र मारता हूँ, पता नहीं स्मोक पे आके कर क्या रहा है। अब यहाँ पे मैं साइडवेज दौड़ने का ग्लिच हो जाता है, पर ग्लिच हुआ तो हुआ, अब क्या उखाड़ सकते हैं। पबजी मोबाइल
नहीं सुनते हैं ना, नहीं मानते हैं। अब भाई सामने यहाँ पे स्मोक हो चुका है, पर कि स्मोक में कोई दिखने का नाम नहीं ले रहा। अब मैं यहाँ पे ढूंढने के लिए एकदम आगे की तरफ आ जाता हूँ, तभी लेफ्ट में एक बंदा शेक के पास खड़ा होता है और मैं अंधा उसे लेट स्पॉट करता हूँ। पर लेकिन वो शेक के कवर में चला जाता है लौंडा बिल्कुल। तो अब मैं यहाँ ऊपर चला जाता हूँ और ऊपर से अपनी जो थोड़ी बहुत आईक्यू है, 1.25 आईक्यू, वो लगाने की ट्राई करता हूँ। अब भाई साहब एक बंदा पीछे बिल्डिंग पे देखता है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे स्कोप होता नहीं, तो मैं आराम से रेड डॉट से एम लेने की ट्राई करता हूँ और गलत सीन हो जाते हैं। भाई साहब यहाँ पे जो ही गोलियाँ मुझे पड़ी थी, मतलब एकदम आसमान के पास, मैं ऑलरेडी हो ही जाता यहाँ पे, मतलब तो डायरेक्ट मर ही जाता मैं बिल्कुल। पर लेकिन अब बंदा नीचे से भग के पता नहीं कहीं जा रहा है, तो उसे पकड़ना तो बनता है और वापस गलत सीन होने वाले हैं। भाई साहब ये बैटरी नोटिफिकेशन मुझे ऑलमोस्ट मरवाने वाली थी, मतलब गजब टाइम पे है। जब मैं बंदे पे गोलियां मार के रश करने जा रहा हूँ, तभी एकदम नोटिफिकेशन आ गई भाई। अब पता नहीं यहाँ सामने बंदों की आपस में फाइट चल रही है, और मैंने अब जिस बंदे को अभी भी नॉकआउट किया था, वो अभी भी मर गया स्कालेल से, मतलब किल तो चोरी हो चुका है भाई। तो इनको हम चुरा लेंगे ना भाई, मतलब इनको हम किल कर देंगे ना भाई, इन्होंने हमारे किल चोरी किया है तो भाई जाने थोड़ी देना है। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे पहले इस घर में घुसता हूँ कि ओपन में रहेंगे तो यार गोली तो पड़ने वाली है, चारों तरफ से गोली पड़ेगी। अब यहाँ पे मेरा दिमाग एकदम भाई नेक्स्ट लेवल चला जाता हूँ, मैं यहाँ पे आईक्यू लगाने लगता हूँ, बहुत तगड़ी आईक्यू लग जाती है यहाँ पे। मैं यहाँ पे कूद काद के यहाँ पे आ जाता हूँ, बंदे सामने लूट रहे हैं बिल्कुल। अब भाई साहब इसे नॉकआउट करके इसका किल कंफर्म कर लेता हूँ डायरेक्ट बिल्कुल। और ये भाई साहब आराम से इधर लूट रहे हैं, और वो पता नहीं कौन जा रहा है, तो उसे पता नहीं ये किस टीम का बंदा था मुझे पता नहीं, लेकिन पीछे से भाई मुझे डेजर्ट ईगल का डैमेज पड़ता है। और भाई कदई मेरी पेटी बन सकती थी, ऊपर पेटी बन सकती थी, अभी पेटी बन सकती थी, रोजॉक के अंदर एकदम बाल बाल बचाऊं मैं हर बार। अब यहाँ पे हेल्थ किट मार के मुझे पता है सामने की बिल्डिंग में बंदा है ऊपर छत के ऊपर, तो अब देखना तो बनता है उसे। अब भाई लोग तुम लोग यहाँ पे कहोगे कि भाई मैंने एम बॉट लगा रखा है, पर लेकिन भाई लोग समझो, वो बैठा था, उसका हल्का सा एकदम हेलमेट, चलो हल्का सा ऐसे ही दिख तो रहा था हेलमेट, तो भाई उसके हेलमेट में 2 गोली चिपक जाती है और भाई बंदा नॉकआउट हो जाता है और ऐसा किल कंफर्म कर लेते हैं। अब भाई लोग इसके बाकी के टीममेट पीछे से रोड क्रॉस करते हैं अपने बंदे को बचाने के लिए। पीछे एक बॉट भी खड़ा है, और भाई साहब इनको भी अब पकड़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि भाई एकदम चौड़ में आ रहे हैं रोड के इस साइड। अब भाई साहब ये बिल्डिंग वाली बंदों का भी ऑल डेड हो चुका है, पीछे बॉट जोन के बाहर मर रहा है। और भाई यहाँ पे मैं रिस्क लेके नीचे जाता हूँ एमओ एमओ उठाने के लिए, कि कोई एमओ काफ़ी एकदम ख़त्म टाइप हो रही है मेरे पास M4 की। और भाई इतने M4 में मैं कुछ, इतने एमओ में मैं कुछ नहीं उखाड़ पाऊँगा। अब यहाँ पे मैं भाई स्कोप की भी तलाश थी, स्कोप पता नहीं मिला है नहीं भाई। एक रेड डॉट और होलोग्राफिक, अभी होलोग्राफिक मैं यूज़ करता नहीं हूँ रेगुलर, और ऊपर भाई एक फुल स्क्वाड आ गई है बिल्कुल। ये वो मोमेंट है जिसने मेरी एकदम 2 से भाई 4 और 4 की 14 हो चुकी हैं। अब भाई साहब मैं यहाँ पे बॉट फायर दे देता हूँ ताकि लौंडे थोड़ा सा रुक जाएं, देना बनता है ना भाई, भले एक बंदे हो, 4 बंदे हो, 10 बंदे हो, फाइट तो लेनी ही पड़ेगी। गेम प्ले कैसे बनेगा, ये वीडियो कैसे बनेगी। अब भाई लोग वो वहाँ पे रुक जाते हैं और एक बंदा आगे आ जाता है, तो भाई अब कमाल दिखाने का वक्त आ गया है। सब इस बंदे को नॉकआउट करके मैं पीछे वाले को पकड़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कद्दू उससे कुछ होता नहीं भाई। एक बार का मौका लग गया, मतलब लग गया चांस, तो भाई लग गया। तो भाई दूसरे को पकड़ने के लिए मैं ऊपर जाता हूँ भक्के बिल्कुल, क्योंकि भाई ये टाइम नहीं देना है ना बिल्कुल एकदम रिवाइव होने का। और भाई यहाँ पे भी मुंह पे बंदा आ जाता है बिल्कुल। अब भाई साहब पता नहीं मैं यहाँ पे क्या आंखों में लगा के देख रहा था, पर लेकिन भाई एक इस बंदे को नॉकआउट तो कर दिया। अब भाई एनिमीज गए भाई सच में घुया के, मतलब नो अब्यूज, तो वो लोग गए भाई। मुझे यहाँ पे अपनी भाई सबसे पहले हील करनी है भाई, हील करना भाई ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे भाई ऊपर फुल स्क्वाड है और भाई सब मुझे पकड़ लेंगे। पर लेकिन बहुत हुआ हीलिंग अब।
भाई साहब मेरे सांस में सांस आई भाई, मतलब बिल्कुल गजब टाइप हो गया। ये स्क्वाड फाइनली वाइप हो चुकी है और भाई एकदम सुकून सुकून भाई। और इनके पास से मैं भाई जल्दी से थोड़ी सी लूट उठाने की कोशिश करता हूँ कि भाई कुछ मिल जाए। तो यहाँ पे भाई मैं 3x से थोड़ी सी हीलिंग उठा के एकदम जोन में भागता हूँ बिल्कुल स्पीड में भाई, क्योंकि अब जोन मेरी पेटी बना देगा, क्योंकि बिल्कुल पीछे आ रहा है जोन। तो भाई लोग इस स्क्वाड वाइप के लिए भाई लाइक करना मत भूलना, एकदम लाइक कर दो, कमेंट सेक्शन में तुम्हारे मन में जो आए वो बकवास लिख दो। अब भाई मैं यहाँ पे सबसे पहले ब्रिज पे आ जाता हूँ, क्योंकि जोन था मिलिट्री का। तो भाई ब्रिज जैसी क्या ही चीज़ है, पर लेकिन मेरी यहाँ पे सच कहूँ थोड़ी सी फट रही होती है कि ब्रिज कैंप करने में। तो मैं ब्रिज कैंप करने की जगह पीछे घरों पर जाके बैठने की सोचता हूँ, ताकि कुछ IQ लग जाए, बंदे घर पे आ जाए, अकेला बंदा देख के भाई तुम्हें पता ही है अगर वो अकेले समझ के मुझे आएंगे तो क्या होगा। वैसे अकेला ही हूँ पर लेकिन काफ़ी कुछ उखाड़ लूँगा उनका मैं। अब भाई मैं यहाँ पे ऊपर चढ़ के बैठ जाता हूँ और ऊपर थोड़ी देर इमोट पहनने लगता हूँ, क्योंकि लौंडे तो आ नहीं रहे थे। तो भाई थोड़ा सा नाच गाना है मुझे ही हो लिया जाए यहाँ पे। पर लेकिन भाई मुझे अभी सोचो इस वक्त मुझे अचानक से एक हेडशॉट पड़े, मतलब सीधा गेम प्ले गजब ही बन जाएगा बिल्कुल। मुजरा करते करते हेडशॉट पड़ना मतलब एकदम गजब टैप। अब यहाँ पे भाई लॉन्डो की तलाश है, लेकिन लॉन्डे अभी तक आए नहीं। अब सामने से मुझे एक आती हुई हल्की सी डासिया दिखती है और भाई मैं पीछे भी चेक करता हूँ कि कहीं पीछे से गोली ना पड़े बिल्कुल। और यहाँ पे बंदे एकदम फुल स्पीड में आ रहे हैं। यहाँ पे पीछे देख लेता हूँ कि पीछे से कोई ना आए। ऊपर पहाड़ बहुत खतरनाक जगह है, पर ये लौंडा बिल्कुल गजब होता है, यहाँ पे रुकता ही नहीं है। अब मैं यहाँ पे नीचे जाता हूँ भाई, बॉट फायर देता हूँ ताकि बंदा आ जाए, पर लेकिन एकदम फुल स्पीड में भाग जाता है, क्योंकि ये अकेला बंदा था। क्या ही किया जाए, बंदे को रैंक पुशिंग करनी है, कॉन्कर जाना, और भाई कॉन्कर के बीच में मैं आ रहा हूँ, है ना भाई। तो भाई मैं यहाँ पे ऊपर गाड़ी लेकर उस बंदे को ढूंढने आ जाता हूँ और देखता हूँ भाई बंदे ने यहाँ पे बगी लेके यहाँ ठोक दी है और सांप बन गया है। मतलब यार सच कह रहा हूँ, इस सांप वाली हरकतें मुझे 1% नहीं पसंद यार। अगर तुम भाई सांप बन के खेलते हो भाई, मुझे अभी अनसब्सक्राइब कर दो, अभी अनसब्सक्राइब कर दो अगर सांप बन के खेलते हो तो। ठीक है जाने दो, भले सांप बन के खेलते हो तो भी देखो यार, वैसे भी कौन से व्यूज़ आ रहे हैं मेरे। अब भाई साहब यहाँ पे ये बंदा एकदम गजब सांप बन चुका है, पता नहीं कहाँ बना है, ना एयर ड्रॉप के पास बना है ना गाड़ी के पास बना है सांप, बस जोन के बाहर सांप बना है भाई। यार नहीं लगते, नहीं इतना दिमाग, मुझसे कहाँ ढूंढूँ इस सांप को भी। बहुत टाइम वेस्ट कर रहा है भाई, नहीं होंगे ना किल, नहीं बनेगा ना गेम प्ले, नहीं होगा ना चिकन यार, मिल जाना कहाँ है यार, कहाँ है। अब भाई फाइनली मुझे वो गिली सूट वाला सांप दिख चुका है। तो भाई सलमान भाई के स्टाइल में सलमान भाई वाला मिशन भाई यहाँ पे भाई कर दिया है मैंने कंप्लीट। अब भाई लौंडे के पास से थोड़ी सी हीलिंग उठा लेता हूँ भाई। लेवल 3 का हेलमेट और वेस्ट, अच्छा हुआ गाड़ी से नॉकआउट किया, हेलमेट और वेस्ट बिल्कुल डैमेज नहीं हुआ। बंदा यहाँ पे भाई कार 98 और AKM लेके बैठा है, ठीक ठाक काम ऊपर, लेकिन AKM लेके सांप कौन बनता है यार। M4 लेके या फिर UMP लेके सांप बनो तो अभी भी समझा। अब यहाँ पे मैं आराम से हीलिंग पहन रहा होता हूँ, पेन किलर चिपका रहा होता हूँ, और भाई तभी ये बंदा एकदम फास्ट एंड फ्यूरियस वाले डोमिनिक टोरेटो के स्टाइल के अंदर बिल्कुल एकदम बाजू से गाड़ी भगा के जाता है और पता नहीं देखता नहीं है मुझे। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ तो लौंडा बिल्कुल सांप बन जाता है, बिल्कुल मेरे मुंह के सामने सांप बन रहा है। अब यहाँ सच कहूँ मैं 1 इंच से रह गया लौंडे को कुचलने से, वरना वो पहली बार में ही कुचला जाता। पर लेकिन अब गलत सीन तो होने ही वाले हैं ना। अगर मैं यहाँ पे गाड़ी से नहीं होता तो भाई गाड़ी के साथ ही डब्बा बनता मेरा, गाड़ी के नाम पे के साथ मेरा भी नाम रजिस्टर होता भाई। और सुबह खबर आती न्यूज़ के अंदर कि टाइटन का गाड़ी चलाते हुए मारा गया। और तुम लोग तो कहोगे कि अच्छा ही है भाई, कौन सा धरती है बोझी है, गेम प्ले के नाम पे भाई टट्टी दिखाता है हम लोग को, 1 हफ्ते में पोस्ट करता है। तो भाई लोग माफ़ कर देना क्योंकि इतनी लेट पोस्ट आ रही है भाई। सब दरअसल प्रॉब्लम क्या हो रही है, मेरे एडिटर का थोड़ा सा मसला था कि एडिटर की मतलब ट्रिम करने में बार बार वीडियो क्रैश हो रही थी, मतलब वीडियो नहीं एडिटर ही पूरा क्रैश हो रहा था, तो उसकी प्रॉब्लम थी। वो फाइनली कल के दिन सॉर्ट आउट हुआ है। तो भाई थोड़ा माफ़ करना अगर गेम प्ले लेट आ रहे हो तो। अब भाई साहब यहाँ पे गिनती के बचे हैं 5 बंदे, और भाई अंदर से जोश आ रहा है 20 किल करने का। ज़्यादा औकात के बाहर हो रहा हूँ लेकिन अंदर से जोश आ रहा है। और यहाँ पे बंदे ओपन में भाग रहे हैं और देखते ही मुझे लेट जाते हैं, मतलब यार क्या ही है बिल्कुल। अब भाई साहब यहाँ पे मेरी पेटी ऑलमोस्ट बन जाती है, और सच कहूँ मेरी पेटी बन भी जानी चाहिए। मतलब ओपन में गाड़ी कौन रोकता है भाई, मैं ही रोकता हूँ।
अब इसीलिए कहता है भाई मेरी ड्राइविंग खतरनाक है, पर लेकिन भाई ड्राइविंग एकमात्र काम है जो मुझे पबजी मोबाइल में आता है। अब यहाँ पे भाई 18 किल हो चुके हैं और भाई बिल्कुल लास्ट के 2 बंदे बचे हैं। अब हार्ट बीट जा रही है बिल्कुल आसमान में कि भाई अब किल हो जाए यार, हो जाए किल यार, इतनी मेहनत और रोजौक में भाई मरते मरते इतनी बात बचाऊँ तो भाई आज भाई बन जाए ना 20 किल का गेम प्ले यार। पबजी देवता भाई प्लीज़ यार, प्लीज़ मुझे शक्ति दो ताकि मैं यार 20 किल का गेम प्ले बना दूँ। अब भाई यहाँ पे भाई मैं जोन की तरफ निकल जाता हूँ। भाई लौंडे पता नहीं कहीं पे भी हो, लेकिन जोन भाई मेन चीज़ है, पहली प्रायोरिटी भाई मेरे लिए जोन है। तो भाई मैं जोन की तरफ निकलता हूँ। गाड़ी के अंदर फ्यूल एकदम खाली टैप हो रहा है, पर लेकिन अब मेरा दिमाग क्या कहता है, यहाँ पे लौंडे बोट लेके आए, क्योंकि मैं ब्रिज पे तो पहले से ही बैठा था तो उस तरफ से तो कोई आया नहीं है। लेते कि ये 2 बंदे और वो 2 बंदे आए थे ब्रिज से, तो भाई ब्रिज से आने वालों का काम तो ख़त्म हो चुका है अब। लेकिन यहाँ पे बंदे कुछ लोग बोट लेके आए हैं और आके ही भाई घास में लेट गए हैं। ये घास में लेटने वाली चीज़ कैंसर की तरह फैल रही है भाई। घास में लेटा बंद करो, कैंसर की स्टेज को बंद करो भाई, दुआ करता हूँ आपसे। भाई का एकदम जहर स्प्रे आता है, मतलब मैं बिल्कुल 100 की 100 HP पे हूँ और भाई का डब्बा बंदा तो तय ही है बिल्कुल। भाई साहब एकदम भाई 19 किल हो चुके हैं भाई, क्या ही स्प्रे देते हैं। मेरी HP 100 की 100%। और भाई ये पावर वाली पता नहीं है, मतलब ये 14% लो बैटरी वाली नोटिफिकेशन मुझे मरवा के मानेगी यार। रोजॉक में गजब टाइम पे आई थी। सोचो यहाँ पे 1 सेकंड पहले आ गई होती जब मैं स्प्रे दे रहा था। अब यहाँ पे भाई वो लौंडा उठने के लिए तैयार है ना मैं उठने के लिए तैयार, तो मैं भी यहाँ पे भाई सांप बनता हूँ, वो भी सांप बनता है भाई। इस चीज़ के लिए मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि भाई अब मेरे पास ESP हैक तो है नहीं ना कि वो लौंडे दिख जाएंगे। मैं दूसरों का नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, लेकिन ESP हैक है मेरे पास तो नहीं है। जैसे दूसरों लोग लास्ट में उठ के बंदे मार देते हैं, ये यूट्यूब मेरे पास नहीं है ESP हैक। तो भाई मुझे यहाँ पे लेटना पड़ता है घास के अंदर। और यहाँ पे पता नहीं लौंडा पता नहीं कहाँ घिसल रहा है, पर लेकिन मैंने इतना एरिया यहाँ पे देख लिया है कि यहाँ पे तो कोई है नहीं बिल्कुल। इतने एरिया में तो बिल्कुल कोई नहीं है। और भाई मैं बिल्कुल मन ही मन में दुआ कर रहा हूँ कि लौंडा दिख जाए। और सामने से तभी भाई का हेलमेट दिखता है। भाई एकदम लेट लेट के आगे आ रहे हैं, गजब टाइप चिकन निकन लेने के भाई की बिल्कुल तैयारी है। तो मैं यहाँ पे सोचता हूँ थोड़ा मजाक किया जाए भाई से, ग्रेनेड से मारा जाए। और पता नहीं ये बिल्कुल एकदम सीने के आर पार गजब नेट, बिल्कुल इस ग्रेनेड से बंदा पता नहीं मरता कैसे नहीं, ग्रेनेड उसके पीछे फटता है। सब बिना बकवास किए मैं भाई M4 का स्प्रे देके चिकन निकाल लेता हूँ। और भाई इस बार लाइक शेयर सब्सक्राइब तीनों चीज़ करो, एकदम दबा के करो, क्योंकि भाई 20 किल के गेम प्ले काफ़ी रेयर चीज़ हो चुकी है मेरे चैनल पे। जैसे क्या कहूँ भाई, सबसे पहला 20 किल का गेम प्ले है। और भाई मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा रेगुलर वीडियो डालने की, भाई मैं 2-3 दिन में एक वीडियो डालूँ। यहाँ पे भाई अब 6-6 दिन हो रहे हैं, पर लेकिन मैं भाई समझो ना मेरी बात यार, एडिटर भाई नया है बिल्कुल। अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने एडिटिंग चालू की है, पर लेकिन सच को नहीं हो रहा ना, थोड़ा सा मुश्किल आ रही है। तो भाई लोग तुम्हारे भाई को सपोर्ट दिखाते रहो। तुम लोग भाई ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को करो लाइक, अपने दोस्तों में करो शेयर, साथ में देखो। और भाई तुम्हें मेरी बकचोदी और मेरी सेक्सी आवाज़ पसंद आ रही हो तो करो सब्सक्राइब। तो भाई लोग मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।